हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। ओ लेवल कोर्स क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, ओ लेवल कोर्स करने के क्या फायदे हैं, इसको कहाँ से किया जा सकता है, इसकी फीस कितनी होती है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में कुछ चीजें देख ली होंगी किस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पॉइंट वाइज एक एक चीज हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आपको कैसे ओ लेवल के लिए अप्लाई करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। प्लस ओ लेवल की फीस कितनी होती है, या फिर ओ लेवल की तैयारी कैसे करें, ओ लेवल कोर्स के फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं कि ओ लेवल कोर्स हमें क्यों करना चाहिए, या फिर आपको क्यों करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपके फ्यूचर में, इसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि ओ लेवल कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं जिसमें ओ लेवल सर्टिफिकेशन मांगा जाता है। मीन्स अगर आपने ओ लेवल कर रखा है और ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ऐसी ढेर सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, ऐसी कई सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की नौकरियों के तहत रोजगार के अवसरों के लिए पात्र, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही ये कोर्स आता है। और ये कंप्यूटर का एक फंडामेंटल एडवांस कोर्स होता है। इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इवन अगर आप ओ लेवल कोर्स अच्छे से कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आप खुद का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसे कि वेब एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटर एज अ टीचर आप कहीं जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपको आगे आपके कैरियर में काफी हेल्प करने वाला है। ये होगी बेनिफिट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ओ लेवल के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ओ लेवल कोर्स आप दो तरह से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के माध्यम से, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अभी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक यूआरएल आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो स्नैपशॉट कर लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया गया है, डायरेक्ट आप जाके वहां पे क्लिक करके इस वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जुलाई 2023 में ओ लेवल का एग्जाम देना, तो अभी इस समय रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट अभी तक नहीं आई है। आप चाहें तो इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो चार्जेस होते हैं वो 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। आगे हम डिटेल में फीस के बारे में बात करेंगे, टोटल कितना खर्चा आता है अगर आप डायरेक्ट करते हैं, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेंगे तो कितना खर्च आएगा। चलिए हम फीस पे बात करेंगे, कितना खर्च आएगा अगर आप ओ लेवल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करना चाहते हैं तो नाइलेट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट पे ही आपको जाना है, और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओ लेवल के लिए। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ओ लेवल के आप अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डायरेक्ट आपका एडमिशन कर लेंगे और उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नाइलेट के थ्रू नहीं होता है, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से बचना है। सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। इसके लिए आप नाइलेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं उस कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम रजिस्टर्ड है या नहीं। उस वेबसाइट पे ही लिस्ट में दिया रहता है कौन कौन से कॉलेजेस हैं या फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो नाइलेट से अप्रूव्ड है, कौन कौन से कोर्स के लिए उनको परमिशन मिली हुई है। क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन अलाउड होता है, बट वो ओ लेवल के एडमिशन लेते हैं। और बैकएंड में क्या करेंगे, वो डायरेक्ट आपका फॉर्म भर देते हैं और आपके यूजर आईडी पासवर्ड अपने पास रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे बचना है। तो सबसे पहला एक मोड होता है, आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट माध्यम से, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करना चाहते हैं तो 10+2 के बाद भी ओ लेवल कर सकते हैं। मीन्स आप 12th के बाद ओ लेवल कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। अब अगर हम फीस की बात करें तो इंस्टीट्यूट का कोई फिक्स नहीं होता है। ये 15,000 से लेके 25,000 तक की फीस आपसे चार्ज करते हैं। कितना?
15,000 से लेके 25,000 के बीच आपसे फीस चार्ज करेंगे। इनिशियली जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो ये मिनिमम से मिनिमम चार्ज आपको बताएंगे। एक बार जब आप इनके यहाँ एनरोल करेंगे तो इनके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आपसे चार्ज करते रहते हैं। आपसे एग्जामिनेशन फीस अलग से ली जाएगी, या फिर आपकी प्रैक्टिकल फीस अलग से ली जाएगी, प्रोजेक्ट की फीस अलग ली जाएगी। तो टोटल मिला के बात करें तो लगभग नियर अबाउट आपको 2500 25,000 रुपए के आसपास, 25,000 के आसपास ये अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा वो आप एक लिस्ट के माध्यम से समझ लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है इसका मात्र 500 रुपए, 500 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज फीस होती है। तो 4,000 रुपए का आपका ये खर्च आने वाला है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। पर सब्जेक्ट आपको 1000 रुपीज पे करना है। मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4500 रुपए आपको सिर्फ खर्च करने हैं। कितने? 4500 रुपए आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे अगर आप डायरेक्ट करते हैं। इसके बाद इसमें 100 रुपीज आप रजिस्ट्रेशन का ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 4600 रुपए। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 4600 रुपए में ही आपका वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा। बट स्टडी आपको खुद से करनी है। इवन अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं सिर्फ आपका एडमिशन ले लेंगे, वहां पे टीचर्स ना होने की वजह से वो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कई कई बार आप फेल हो जाते हैं या फिर आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो मेरी तरफ से सजेशन यही है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप ओ लेवल करना चाहते हैं, अच्छा कोर्स है। आप अगर ट्रिपल सी कर चुके हैं तो इसके बाद ओ लेवल कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा आगे आपके कैरियर में। तो इसमें 4600 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। आगे हम बात करते हैं। ये तो बात हो गई फीस कितनी लगने वाली है, आपने कंपेयर कर लिया होगा कि अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो कितना बेनिफिट है, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करेंगे तो कितना बेनिफिट है। वो आपको डिसाइड करना है, आप किस लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट के माध्यम से। अब आइए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें टोटल 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है आईटी टूल्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता है वेब डिजाइनिंग। तीसरा होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके नाम सुनने से आपको डरने की जरूरत नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ईजी हैं। एक सिंपल सा फंडा होता है, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते हैं, इवन हम लाइफ में जब भी कोई नया कोर्स करते हैं तो हर सब्जेक्ट हमारे लिए नया होता है। तो शुरुआत में वो सब्जेक्ट हमें तब टफ लगता है, बट जब हम एक अच्छे गाइडेंस के साथ में, एक अच्छे टीचर के साथ में वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो अभी से आपको माइंड में नहीं रखना है कि ये सब्जेक्ट टफ होंगे, नाम सुनने से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक और सिंपल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। इवन आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें नॉलेजेबल हैं जो कि आपको सीखने के बाद कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे भी इनको यूज करेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। अगर आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया हुआ है, हाल ही में आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया है, अगर आपने 2020 या इसके बाद आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया था, तो आपके लिए ये सेम सिलेबस होता है। ट्रिपल सी का जो फर्स्ट पेपर है वो लेवल का, वो ट्रिपल सी का सेम टू सेम 100% सेम सिलेबस है। 100% दोनों का सेम सिलेबस है। ओके, तो 2020 के बाद अगर आपने ओ लेवल किया है, 2020 के बाद आपने अगर ओ लेवल किया है तो ये सेम टू सेम सिलेबस है आईटी टूल्स का, वही जो आपने ट्रिपल सी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है यहाँ पे वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप वेब डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से सीखेंगे और इसको आप अपने करियर में यूज भी कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं उसकी यहाँ पे आपको पूरी जानकारी इस सब्जेक्ट के माध्यम से मिलती है। ये हो गया सेकेंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपका थर्ड पेपर हो जाएगा। ये भी काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज की डेट में इसकी काफी मार्केट में डिमांड है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते और पाइथन प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज में जाके भी आप एक अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट।
चौथा सब्जेक्ट जो कि काफी इस समय ट्रेंडिंग है और लेटेस्ट सब्जेक्ट है, यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम बोलते हैं आईओटी। आईओटी ये चौथा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें 4 पेपर होते हैं। ओ लेवल में टोटल कितने पेपर्स हैं? 4 पेपर होते हैं। और ये चारों पेपर कंपलसरी हैं, मींस आपको इन चारों पेपर्स को क्वालिफाई करना होगा। हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। इन सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम होता है वो आपका अभी इस समय ऑफलाइन मोड में हो रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये ऑनलाइन मोड, जैसे ट्रिपल सी का एग्जाम होता है वैसे एग्जाम ये भी स्टार्ट करने का प्लान नाइलेट का चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऑनलाइन कर दिया जाए। बट हाल ही में इन चारों सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम है उसको एमसीक्यू पैटर्न पे चेंज कर दिया गया है। अभी आपके एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इस समय ओएमआर पे एग्जाम हो रहा है। आने वाले दिनों में ओएमआर प्लस ऑनलाइन दोनों मोड पे एग्जाम हो सकता है। नाइलेट ने ऐसा दिया हुआ है कि ये आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में ऑनलाइन मोड भी स्टार्ट करेंगे। इवन ऑफलाइन मोड इस समय चल रहा है। तो इन चारों पेपर्स का जो एग्जाम है उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको पासिंग के लिए 33 मार्क्स लाने हैं, जो कि बहुत ईजी है, आराम से आप निकाल सकते हैं। ओ लेवल का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपको इन चारों पेपर्स में एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आपको देना है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम डायरेक्ट तैयारी करते हैं तो हमारी प्रैक्टिकल की तैयारी कैसी हो जाएगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे हम इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है। आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। इवन किसी इंस्टीट्यूट से अच्छी तैयारी आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात होगी प्रैक्टिकल की। अब आपको इन पेपर्स को क्वालिफाई करने के बाद लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। नाइलेट को आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स की और प्रैक्टिकल की टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि मेनली क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्रोजेक्ट कैसे करेंगे या फिर प्रैक्टिकल्स की तैयारी करेंगे। मेनली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे इंस्टीट्यूट की तरफ मूव करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा ज्ञान एक्सपी की तरफ से। आपका प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे, ताकि आप घर बैठे अपना ओ लेवल एग्जाम कम पैसे में, कम टाइम में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करें। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है। अभी तो हमने सब्जेक्ट देख लिए कौन कौन से हैं, बट अब आपको तैयारी कैसे करना है। तो अगर आपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन लिया है तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बट आप जब भी एडमिशन लें इंस्टीट्यूट में तो आप पहले उसकी रेपुटेशन चेक कर लीजिए, वहां पे टीचर्स हैं या नहीं। कई बार क्या होता है, आपसे पैसे ले लेंगे और वो क्लासेस नहीं कराते हैं, या फिर एक आध सब्जेक्ट की क्लासेस चलाएंगे, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं चलाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से बचना है। उसका फीडबैक देखिए और वहाँ के जो प्रीवियस इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बात कर लीजिए कि यहाँ पे क्या स्टेटस है। उसके बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे लेने के बाद वापस नहीं करते हैं, और कुछ एक दो क्लासेस या फिर एक दो सब्जेक्ट की क्लासेस चलाने के बाद कहीं ना कहीं आपसे हैवी डिमांड करेंगे, या फिर उनके पास टीचर्स नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे सफर करते हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बेस्ट तरीका है आप घर बैठे, इवन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगहों पे गवर्नमेंट में जॉब करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं ओ लेवल एग्जाम की। कहीं ना कहीं उनको आगे किसी एक अच्छी वैकेंसी को क्वालिफाई करना है, जिसकी सर्टिफिकेशन उनको चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो पाए। तो इसके लिए हम वहां पे पूरा गाइड करते हैं उनको। चलिए, तो तैयारी कैसे करना है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमने ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे ओ लेवल का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक चीज हमने बहुत डिटेल में कवर की है। इवन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो नॉलेज रखते हैं, फिर भी आपके लिए कोर्स बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपको काफी डिटेल में चीजें प्रोवाइड की गई हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हमने पूरा सिलेबस ए टू जेड कवर किया हुआ है। जीरो टू हायर लेवल तक आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। बेसिक लेवल से हमने खास तौर पे अपना जो कोर्स कंटेंट क्रिएट किया है, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है जिनको इन सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आपको यहाँ पे बेसिक लेवल से सारी चीजें प्रॉपर तरीके से गाइड की जाएंगी। अगर आप जाते हैं यहाँ पे store.gyanexp.com, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे हमारे कोर्सेज पे विजिट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरीज दी गई। आप नाइलेट कोर्सेज पे भी जा सकते हैं या फिर आपको ओ लेवल पे क्लिक कर देना है। ओ लेवल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे आईटी टूल्स, जो कि ओ लेवल का सबसे पहला पेपर होता है। इसके बाद सेकंड पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेब डिजाइनिंग। थर्ड पेपर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग आपको दिख रहा है। और फोर्थ पेपर होता है आईओटी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इवन इसके प्रैक्टिकल्स जो हमने बताए हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताए, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। और या फिर आप चाहें तो ओ लेवल का एक कॉम्बो पैक हमने लॉन्च करके रखा है, जिसमें आईटी टूल्स, वेब डिजाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, आईओटी, इन चारों पेपर्स का कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही कोर्स के अंदर दे दिया गया है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें 4 पेपर होते हैं, तो आप कितने दिन में कौन से पेपर्स या कितने टाइम में ओ लेवल कर सकते हैं। ओ लेवल का टोटल टाइम ड्यूरेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर होता है। मींस आप 5 ईयर में चारों पेपर आपको क्वालिफाई करने हैं। बट इसमें मिनिमम 6 मंथ में आप चाहे तो चारों पेपर एक साथ दे सकते हैं, जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया और आप जुलाई 2023 के लिए एनरोल करते हैं, जुलाई 2023 के लिए एनरोल करते हैं, तो आप जुलाई 2023 में ही सारे पेपर दे सकते हैं, मीन्स चारों पेपर दे सकते हैं। तो आपका 6 महीने में वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दो दो पेपर करके देते हैं। तो दो दो पेपर करके अगर आप देंगे तो आपका जुलाई 2023 में 2 पेपर क्लियर हो जाएगा और रेस्ट ऑफ 2 पेपर्स जो बचेंगे वो आपके जनवरी 2023 में पूरे हो जाएंगे। जनवरी, सॉरी, 2024 में पूरे हो जाएंगे। तो आप जनवरी 2024 में आप 2 पेपर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका विद इन 1 ईयर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो लेवल का। या फिर अगर आप चारों पेपर दे देते हैं तो आपका 6 महीने में वो लेवल का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप चारों पेपर अप्लाई करते हैं तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप कॉम्बो पैक ज्वाइन कीजिए। हर एक कोर्स में आपको डिटेल में कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर दिया गया है, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स दिए गए, आपको बाहर से कुछ भी बाई करने की जरूरत नहीं। इसमें आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, इसमें थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हमने कवर किया। जैसे आप देख पा रहे होंगे थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर किया गया, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें डाउट सेशन की लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमने इस कोर्स के अंदर कंप्लीट सिलेबस का प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया। जैसे आप इन कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको पूरा कंटेंट इमीडिएट आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। डाउट सेशन की लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, प्लस जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले हम लोग रिवीजन क्लासेस लाइव कराते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम वहां पे लाइव डिस्कस करते हैं। तो इसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन, हमें लगता है कि आप सभी के ओ लेवल से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चाहें तो वहां पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं, अगर आप ओ लेवल घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हर तरह से आपको हम गाइड करेंगे। इवन आपके चारों पेपर क्वालिफाई होने के बाद प्रोजेक्ट भी आपका हम कंप्लीट कराएंगे। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओ लेवल या ट्रिपल सी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।